हेलो दोस्तों, अब आपको लेके आ गया मैं पंच सीरीज के तहत ना दूसरा चैप्टर। आपको कंटिन्यू चैप्टर मिलता जाएगा, मेरे साथ पढ़ाई करते जाओ, टेंशन खत्म, अपने मार्क्स फिक्स करते जाओ और मजा आया ना भाई। तो प्रदीप सर के हार्डवर्क के लिए लाइक और कमेंट तो बनता है भाई, प्लीज कर देना, वीडियो देखने से पहले आपको मजा ही आने वाला है। सो गाइस चलो पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। सबसे पहले गाइस डोबेरेनेट्राइड्स। डोबेरेनेट्राइड्स गाइस सभी को पता है, पूरा का पूरा आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, पूरा का पूरा नोट्स मिल जाएगा, टेंशन खत्म। सो गाइस डोबेरेनेट्राइड्स, सबसे पहले ट्राइड्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट हैविंग सेम प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्राइड्स। मतलब भाई मैं भी आम खाता हूं तो ओमकार सर भी आम खाएंगे, राहुल सर भी आम खाएंगे, तीनों एक ही ग्रुप में आते हैं तो तीनों आम खाते हैं, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? ट्राइड्स बोलेंगे। मतलब हम तीनों क्या है? ट्राइड्स है। तो वही तो है, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी आर कॉल्ड ट्राइड्स। याद हो गया, जिसकी सेम प्रॉपर्टी है, बस इतना याद रखो, सेम प्रॉपर्टी है, उसी को क्या बोलते हैं? ट्राइड्स। खत्म खत्म खत्म। अब गाइस अगर एग्जाम में आता है डिफाइन डोबेरेनेट्राइड्स, पूरे ट्राइड्स को डिफाइन करना है तो सिंपल सा ना भाई, क्या कोई टेंशन है? atomic mass of the middle element is approximately mean of the other two element। खत्म। जो बीच वाले का एटॉमिक मास है वो अगर हम ये दोनों का मीन निकालेंगे तो दोनों के बराबर होगा। अगर मान लो ये 20, ऐसे जस्ट एग्जांपल अभी मैं बता रहा हूं, जस्ट एग्जांपल इसका 30 आ रहा है तो मैं अगर दोनों का प्लस करके 2 से डिवाइड करूं, लिथियम और पोटेशियम को 2 से डिवाइड करूंगा तो उसका भी 30 ही आएगा। ओके, वैसे इसका अलग है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो मेन एटॉमिक मास, ये स्टेटमेंट याद रखना, एटॉमिक, इस सब के लिए एटॉमिक मास है, बस एटॉमिक नंबर अलग के लिए। तो एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली मीन ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। अप्रोक्स क्यों बोला है? तो अगर हो सकता है ये बीच वाला 30 हो तो ये दोनों को प्लस करके 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हो सकता है 29.9 होगा, मतलब उससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, इसीलिए। तो खत्म। एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली मीन ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। खत्म। और 2 एग्जांपल दे दो, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। खत्म। लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 6.9 होता है, पोटेशियम का जो होता है 39.1 होता है। अगर मैं लिथियम एंड पोटेशियम दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करता हूं तो इसका आता है 23। कितना आता है? 23। एंड सोडियम का भी कितना होता है? 23। देखो मैंने क्या किया, लिथियम प्लस पोटेशियम ये दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड किया तो इसका भी आंसर कितना गया? 23। और जो मिडल वाला था सोडियम, उसका भी क्या आ गया? 23 हुआ ना। तो यही तो बताया था, यही डोबेरेनेट्राइड्स था। तो इन तीनों को उसने क्या रखा भाई? एक ग्रुप में रखा कि ये तीनों क्या खाते हैं? आम खाते हैं। ओके, क्योंकि जिसका मिडल वाले का एटॉमिक मास अदर 2 एलिमेंट के एटॉमिक मास के मीन के बराबर है तो समझ लो वो क्या है? डोबेरेनेट्राइड्स है। हो गया खत्म। तो इसका एग्जांपल भी लिख सकते हैं, atomic mass of the sodium is approximately mean of the other 2 element means कौन सा? लिथियम एंड पोटेशियम। खत्म। अब गाइस डोबेरेनेट्राइड्स बेचारे फेल हो गए थे। क्यों फेल हो गए थे? क्योंकि भाई ना ये जो इनकी सान पट्टी थी ना, ये कुछ ही एलिमेंट्स के लिए थी। सभी एलिमेंट जितने नॉन एलिमेंट थे सभी को डोबेरेनेट का रूल फॉलो नहीं हो रहा था। मतलब मैं भी आम खा रहा हूं तो जरूरी नहीं कि ओमकार सर भी आम खाएंगे, ओमकार सर हो सकता है वड़ा पाव खाते हो। तो गाइस ये सभी के लिए फॉलो नहीं हो रहा था। तो कोई जैसा मेरे जैसा शाना आदमी खड़ा हो गया, हे झूठ बोलता है भाई, ऐसा भी सब एलिमेंट के साथ नहीं हो रहा था, तीनों आम नहीं खाते। तो इसीलिए आगे जाके ऑल नोन एलिमेंट could not be classified into the डोबेरेनेट्राइड्स। इसीलिए आगे जाके सभी एलिमेंट किसमें क्लासिफाइड नहीं हुए? डोबेरेनेट्राइड्स में। फाइनली डोबेरेनेट्राइड्स क्या होगा? फेल हो गए। बस इतना हमारे डोबेरेनेट्राइड्स के लिए कंप्लीट हो गया। अब चलते आगे, हमारा जो नेक्स्ट है न्यूलैंड। न्यूलैंड के लिए गाइस बस इतना सा याद रखो, इतना सा दिमाग में रखो कि न्यूलैंड ने क्या किया था? न्यूलैंड ने सभी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में अरेंज किया था। मतलब मैं 1 kg हूं, ओमकार सर 2 kg, राहुल सर 3 kg, ऐसे अरेंज किया था। जब उसने अरेंज करने का उसने क्या देखा? जो 8वें नंबर पे एलिमेंट आ रहा था उसकी प्रॉपर्टी पहले नंबर वाले एलिमेंट के बराबर थी। जैसे मैं बताता हूं, जैसे यहां करके दिखाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। अब 8वां वाला जो एलिमेंट आ रहा था उसकी सेम प्रॉपर्टी किसके जैसे थी? पहले वाले के बराबर थी। तो प्रॉपर्टी ऑफ 8 एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट प्रॉपर। बस इतना याद रखो, न्यूलैंड का यही था लॉ, यही लॉ था। इसने क्या किया था? ही अरेंज, सभी को क्या किया था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। सबसे पहले एलिमेंट को अरेंज किया किसमें? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे ही अरेंज किया तो उसको दिखाई दिया प्रॉपर्टी ऑफ 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू दी फर्स्ट। जो 8वां वाला एलिमेंट अगर वड़ा पाव खाता है तो पहला वाला भी वड़ा पाव खाता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ 8 एलिमेंट इज सिमिलर टू दी फर्स्ट। हो गया खत्म खत्म खत्म। ओके,
खत्म हो गया। न्यूलैंड्स ने क्या किया था, अरेंज, क्या कैसे अरेंज किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास के हिसाब से उसको अरेंज, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया था। दूसरा पॉइंट, प्रॉपर्टी ऑफ 8 एलिमेंट इज सिमिलर टू दी फर्स्ट, खत्म। ओके, फिर इसके बाद आगे उस समय जितने भी एलिमेंट उसको पता थे सबको उसने 7 into 8 रेशियो में टोटल 56 बॉक्सेस में क्या किया था, फिट कर दिया था। ये दूसरा पॉइंट। अब गाइस क्वेश्चन ये है कि भाई ये फेल क्यों हुआ, क्यों फेल हुआ भाई, क्यों फेल हुआ पता है, क्योंकि ये जिसका लॉ था ना, ये वाला कि 8वां वाला पहले के बराबर होगा, ये ओनली अप्लीकेबल अप टू अ कैल्शियम, कैल्शियम तक ही अप्लीकेबल था, उसके बाद अप्लीकेबल नहीं हो रहा था। और इस महाशय ने, न्यूलैंड महाशय ने क्या किया था कि दो एलिमेंट को एक एक प्लेस दे दिया था, प्लेस 2 एलिमेंट इनटू द सेम बॉक्सेस, एक ही बॉक्स के अंदर दो एलिमेंट को दे दिया था, जैसे कोबाल्ट और निकल को एक ही जगह बिठा दिया था, तो ये भी इसका मिस्टेक था। देन इसके बाद गाइस उसने एक और चीज गड़बड़ किया था, प्लेस सम एलिमेंट विद द डिफरेंट प्रॉपर्टी अंडर द सेम नोड इन द ऑक्टेट। उसने क्या किया था पता है, देखो पहली बात तो कोबाल्ट और निकल को एक ही बॉक्सेस के अंदर फिट कर दिया था। दूसरी बात कि अप टू अप्लीकेबल कहां था, अप टू अप्लीकेबल ओनली कैल्शियम, कैल्शियम के बाद इसका जो झोल था ना, प्रॉपर्टी ऑफ 8 एलिमेंट सिमिलर टू द फर्स्ट, कुछ काम धंधा नहीं था, काम का नहीं था। देन इसके बाद ये 2 हो गया। एंड तीसरा इसने क्या किया था कि मैं वड़ा पाव खाता हूं, ओमकार सर समोसा पाव खाते हैं, पर दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी है ना, पर दोनों को एक ही बॉक्स में फिट कर दिया था। ये देखो, प्लेस सम एलिमेंट विद द डिफरेंट प्रॉपर्टी, डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले को भी एक ही नोट में एक ही जगह क्या किया था, फिट कर दिया था। ये क्या है, ये तीनों सब पूरा अरेंज हो गया। ये तीनों क्या हो गया, हमारे न्यूलैंड बाबा का डिसएडवांटेज हो गया, इसी कारण तो फेल हो गया, फाइनली खत्म हो गए डीमेरिट से। ये क्या है, डीमेरिट से। तो गाइस फिर से याद कराऊंगा, सबसे पहले ही अरेंज, किसको अरेंज किया था, एलिमेंट्स को। कैसे अरेंज किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। और उसके बाद क्या हुआ, उसे ये पता चला कि प्रॉपर्टी ऑफ 8 एलिमेंट इज सिमिलर टू दी फर्स्ट, ये हो गया उसका डेफिनेशन। ये देन इसके बाद उसने टोटल कितने बॉक्सेस थे, टोटल 56 बॉक्सेस उसने बनाए थे। बट फाइनली अब उसके डीमेरिट्स क्या आ रहा है, बस ओनली अप्लीकेबल कहां तक था, कैल्शियम तक अप्लीकेबल था। फिर इसके बाद उसने क्या किया कि कुछ एलिमेंट्स को एक ही सेम बॉक्स में रख दिया था, और तीसरा जिसको रखा था उन दोनों की प्रॉपर्टी क्या थी, अलग अलग थी। तो गड़बड़ हो गया भाई, गड़बड़ हो गया, इसीलिए भाई ये भी कैंसिल हो गए। ये कैंसिल होने के कारण हमारे नए आए, जिनका नाम था हमारा मैंडलीव। क्या नाम था, मैंडलीव प्रेडिक्ट टेबल। देखो गाइस सबके आगे मैंने उनका डेट भी लिखा हो, ये याद रखना, फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर आ सकता है, मैंने सभी का लिखा हो। अब मैंडलीव बाबा की कहानी बताता हूं। सबसे पहले इनका डेफिनेशन याद रखो, अगर इनका डेफिनेशन याद रखोगे ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डेफिनेशन मेरे दोस्तों अपने आप याद हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो फिजिकल एंड, देखो अभी तक हर जगह इंक्रीज, डोबे रायनर ने भी एटॉमिक मास में ही चीजों को किया था। देन न्यूलैंड ने भी जो एलिमेंट को अरेंज किया वो भी एटॉमिक मास में ही किया। हाँ, 8वां एलिमेंट उसके पहले के बराबर था। और डोबे रायनर ने क्या किया था, 3 का ग्रुप बनाया था। ओके, अब मैंडलीव भी जो एलिमेंट्स को अरेंज करेगा वो भी एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करेगा, वो भी ऐसा ही, उसका भी सेम स्टेटमेंट है। वो भी क्या करेगा, सभी एलिमेंट्स को क्या करेगा, अरेंज करेगा इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ओके, एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करेगा। बट गाइस इसका अगर डेफिनेशन आपको याद हो गया ना, अगर इसका डेफिनेशन याद हो गया कि इसका मैंडलीव पीरियोडिक लॉ किसका, मैंडलीव का, तो बस इस एटॉमिक मास के जगह बस आप रिप्लेस करके एटॉमिक नंबर कर दोगे ना, तो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डेफिनेशन भी कंप्लीट होगा। क्या है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर प्रेडिक्ट फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसने क्या किया था, सभी एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 kg 2 kg 3 kg। ओके, और साथ में किस बेसिस पे, उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। पर यहां भी कैसे अरेंज चल रहा है भाई, 1 kg हूं तो पहले मुझे खड़ा करो, देन 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg। ओके, बट सभी का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी देख के अरेंज किया जा रहा था सेम। बट यहां प्रॉब्लम ये कौन सा चल रहा था पता है, एटॉमिक मास वाला। बट आपको याद क्या रखना है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट प्रेडिक्ट फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। सभी को उसने अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किस चीज को देख के, उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को, वही लिखा हुआ है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट प्रेडिक्ट फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब जो उसने टेबल बनाया था, उस टेबल के देखो इसने जो थोड़ा थोड़ा काम किया था ना, हमारे मॉडर्न जो अभी आज हम टेबल यूज करते हैं उसमें हमें काम आ गया है। तो वर्टिकल जो कॉलम था, उसको बोलते हैं ग्रुप, जो हॉरिजॉन्टल रो था उसको पीरियड, एग्जाम में आ सकता है कि एक्सप्लेन
मैंडलीव्स पीरियडिक टेबल, तो आपको यही सब बताना है। वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रो इज कॉल्ड पीरियड। ओके, तो इसने टोटल 63 नॉन एलिमेंट को क्या किया था, अपने टेबल के अंदर फिट किया था, अरेंज किया था। और इसने और अच्छा काम क्या किया था, इसने अच्छा काम क्या किया था, कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनका एटॉमिक मास कुछ और बताया गया था, पर फाइनली उसने उसको सही करेक्ट किया। जैसे बेरिलियम का एटॉमिक मास 14.09 था, जिसको करेक्ट करके उसने कितना किया, 9.5। तो जब इसने सही किया, फिर इसके बाद फाइनली हमें पता चला कि ये जो बेरिलियम है ये किसके पहले आ जाएगा, बोरोन से पहले। तो ये इसका मेरिट था, इसने अच्छा चीज किया। अच्छा चीज तो ये भी किया, वर्टिकल कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम, ये भी आज हम मॉडर्न पीरियडिक टेबल में ये भी देखते हैं ना। बट ये स्टार्ट कहां से हुआ, ये स्टार्ट हुआ मेरे दोस्त मैंडलीव से। किससे स्टार्ट हुआ, मैंडलीव से। तो गाइस सबसे पहले फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ये डेफिनेशन हो जाएगा मैंडलीव पीरियडिक टेबल का। देन वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल रो इज कॉल्ड पीरियड। ओके, टोटल एलिमेंट्स को, कितने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, 63 एलिमेंट्स को। और इसने क्या चेंजेस किया, क्या मेरिट्स था, इसने मेरिट्स कुछ रिवाइज एलिमेंट्स को किया, कुछ उनके एटॉमिक मासेस को चेंज किया। बेरिलियम का पहले था 14.09, जिसको गाइस इसने चेंज करके बताया, भाई तू गलत है, ओमकार सर गलत है ये। तो बाद में इसने इसको 9.5 पे किया, कितना किया, 9.5। और जब इसने चेंज किया तो पता चला कि ये किसके पहले आएगा, बेरिलियम बोरोन से पहले। तो फाइनली गाइस ये इसकी कुछ चीजें, और उसने कुछ एक और मेरिट्स थे उसके। इसने अपने पीरियडिक टेबल के अंदर ना कुछ वैकेंट प्लेस रखे थे, कुछ खाली जगह रखे थे। उसको नहीं पता भाई क्यों रख रहा है, उसको पता ही नहीं था, उसको आता ही नहीं था, उसको होता ही नहीं था, बट फिर भी उसने वैकेंट प्लेस कुछ रखा था। और उन अननोन, उसको पता था कि भाई यहां कुछ अननोन एलिमेंट होंगे, कुछ एलिमेंट। उसने जो टेबल बनाया था, टेक्स्ट बुक में चेक करोगे तो मैंडलीव का टेबल आपको दिखेगा, तो उसके अंदर कुछ खाली जगह रखा था। तो जो अननोन प्लेस था, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है, जो अननोन प्लेस था, जो इसने वैकेंट प्लेस था, सॉरी जो वैकेंट प्लेस था, तो वहां जो अननोन एलिमेंट थे, जो एलिमेंट हो सकते थे, उस एलिमेंट को उसने नाम क्या दिया था, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। और फाइनली जब आगे जाके वो अननोन जो वैकेंट प्लेस था, अननोन एलिमेंट था, उसका नाम पता चला, तो फाइनली पता चला हाँ यार इसने जो जगह छोड़ा था ना, वो एकदम सही जगह छोड़ा था, और यहीं आके वो एलिमेंट एकदम फिट हुआ। तो उन सभी का नाम आप स्कैंडियम, गैलीलियम एंड जर्मेनियम। तो एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन को फाइनली नाम दिया गया डिस्कवर होने के बाद। इसकी जगह, ये जो जगह उसने खाली रखी थी, उसकी जगह किसने ले लिया, स्कैंडियम एंड गैलीलियम एंड जर्मेनियम। तो ये सभी क्या है, इसके मेरिट से, क्या है, मेरिट से। तो पहला इसने कुछ चेंजेस किया, किसको चेंज किया, बेरिलियम को चेंज किया, और उसका जो नया वैल्यू था, करेक्ट वैल्यू था, वो कितना था, 9.5। फिर इसके बाद उसने इसके प्लेस को चेंज किया, किसके पहले, बोरोन से पहले। फिर इसके बाद गाइस कुछ उसने वैकेंट प्लेस रखे थे, जो उसकी अच्छी बात थी, और वैकेंट प्लेस को उसने नाम भी रखा था, पर उसको सच नहीं पता ना भाई यहाँ कौन सा एलिमेंट था। तो फाइनली जब आगे जाके वो एलिमेंट पता चला तो बोला अरे भाई मैंडलीव ने एकदम सही बोला था, करेक्ट, बंदा मस्त था। तो वो एलिमेंट का क्या नाम रखा गया, स्कैंडियम, गैलीलियम एंड जर्मेनियम। अब आगे चलते गाइस, इसके डीमेरिट्स की बात करें। देखो भाई, अगर अपना मैंडलीव भाई एकदम सही बोलता ना, एकदम परफेक्ट बोलता ना, एकदम दबा के धार सही बोलता ना, आज उसी का नाम चलता। पर उसकी कुछ ना कुछ गलतियां पकड़ ली, मेरे जैसे शाणे लोग ने पकड़ लिया था। क्या पकड़ लिया था पत्थर, पहली गलती ये पकड़ा था कि भाई उसने ना, उसका टेबल जाके चेक करोगे ना, उसके टेबल में हाइड्रोजन आपको अलग दिखेगा, अलग। बंदा एकदम सही था, उसने देखो आज के भी टेबल के अंदर हाइड्रोजन सबसे अलग है, बट जब उससे कोई खड़ा होकर पूछा भाई ये हाइड्रोजन इधर क्यों रखा है, तो उसके पास आंसर ही नहीं था, उसको पता ही नहीं था, उसको समझ में नहीं आता था। उसको जब पूछा तो बोलते यार मेरे को ये अल्कली मेटल भी लग रहा, अर्थ अल्कली मेटल भी लग रहा, बहुत गड़बड़ लग रहा है, तो मैं इसको कहां रखा हूं। इसीलिए उसने उसको उठा के दूसरे जगह रखा था। वो कंफ्यूज था, उसको उसकी प्रॉपर्टी क्लियर नहीं हो रही थी, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में कंफ्यूज था, इसीलिए उसके पीरियडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन को प्रॉपर प्लेस नहीं दिया गया था। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो था वो प्रॉपर नहीं था। ये पहला डीमेरिट्स है किसका, मैंडलीव का। देन गाइस उस समय तक उसको आइसोटोप्स नहीं पता था। अब हाइड्रोजन के टोटल आइसोटोप्स कितने थे, अब आपको पता है, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटेरियम। अब आइसोटोप्स मतलब क्या होता है, आइसोटोप्स मतलब होता है कि जिस भी एलिमेंट को हैविंग सेम, ध्यान से सुनना, सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट मास नंबर। तो हाइड्रोजन के जो और हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स और है, तीनों का नंबर सेम ही है, तीनों 111 ही है, 111 ही है, एटॉमिक नंबर सेम है, बट तीनों का मास क्या अलग अलग। जो हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स हैं, तीनों हाइड्रोजन ही है,
बट ड्यूटेरियम एंड ट्रिटेरियम ये हाइड्रोजन के क्या आइसोटोप्स, तो तीनों का एटॉमिक सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर। तो गाइस किसी ने खड़े होकर बोला होगा भाई ये जो हाइड्रोजन का दो और आइसोटोप्स है, जब आइसोटोप्स पता चल गया होगा, बोला ड्यूटेरियम एंड ट्रिटेरियम, तो भाई ये दोनों को और तूने जगह क्यों नहीं दिया? क्योंकि तू एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर रहा है ना। कैसे अरेंज कर रहा है? एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर रहा है। तो एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर रहा है, तो हाइड्रोजन को पहला नंबर देना चाहिए, देन ड्यूटेरियम को देना चाहिए, देन ट्रिटेरियम को देना चाहिए। बट वो कंफ्यूज था क्योंकि तीनों तो एक ही थे ना, तीनों हाइड्रोजन के ही पार्ट थे, बट वो आइसोटोप्स थे। तो फाइनली आगे जाके डिक्लेयर हुआ कि ये ड्यूटेरियम एंड ट्रिटेरियम क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, और तीनों का जो आइसोटोप्स होता है उसका एटॉमिक नंबर सेम ही होता है, इसीलिए तीनों को एक ही जगह दिया जाता है। ये आगे जाके पता चला, पर उस समय तक पता नहीं था आइसोटोप्स के बारे में, इसीलिए ये भी इसका क्या गया, ये इसका डिमेरिट्स में आ गया। क्योंकि लोग खड़े हो गए, मेरे जो शाने खड़े हो गए ना भाई, हाँ बता 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 हाइड्रोजन का दो जो ड्यूटेरियम ट्रिटेरियम वो कहां रहेगा, तो नहीं बता पाया। देन गाइस डू नॉट गिव प्रॉपर प्लेस टू कोबाल्ट एंड निकल। निकल क्योंकि ये सब एलिमेंट को कैसे अरेंज कर रहा था, एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर रहा था। जब एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर रहा था, तो एटॉमिक मास की अगर मैं बात करूं, वैसे होल नंबर में देखा जाए तो दोनों 59 जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, दोनों 59, पर अगर मैं प्रॉपर बताऊं तो जो कोबाल्ट है, जो निकल है, उसका 58.7 होता है। ओके, बुक में आपके 59 लिखा, पर मैं आपको बताता हूं पूरा अच्छे से। 58.7 निकल का है एंड कोबाल्ट का है 58.9, ये एटॉमिक मास होता है। जैसा वो अरेंज कर रहा था, तो उसने क्या किया, अपने टेबल में सबसे पहले निकल को बिठा दिया। ओके, सबसे पहले नहीं, निकल को नहीं, उसने बिठाया किसको था, सबसे पहले कोबाल्ट को ही बिठाया था और बाद में निकल को बिठाया था। सबसे पहले किसको बिठाया, कोबाल्ट को, देन निकल को। तो लोग खड़े हो गए, ए उल्लू बना रहा है, बड़ा कौन है इसके अंदर से, बड़ा इसके अंदर ये क्या, निकल, तो निकल पहले आना चाहिए था। निकल कितना है, 58.7, मतलब सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो 58.7 एंड कोबाल्ट कितना, 58.9। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले कौन आना चाहिए, निकल आना चाहिए था, निकल पहले आना चाहिए था ना, और कोबाल्ट बाद में आना चाहिए था। पहले निकल आना चाहिए था, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए, जैसा इसने बोला था। बड़े कंफ्यूज हो गया, इसको पता ही नहीं था, इससे होता ही नहीं था, इसने किया सही था। आगे जाके पता चला कि कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर होता है 27 एंड निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28। इसीलिए पहले कोबाल्ट को बिठाया जाता है और बाद में निकल को बिठाया जाता है। बट आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस यही लिखोगे, डू नॉट गिव प्रॉपर प्लेस टू कोबाल्ट एंड निकल। ओके, बस इतना ही लिखना। और आइसोटोप्स के बारे में आप पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, उसको रिसेंबल नहीं था कि ये क्या है, अल्कली मेटल है और अल्कली मेटल। ये तो मैं अपने ज्ञान की गंगा बहा दे रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, रोक रहा हूं, पर क्या करूं, निकल ही जा रहा है। चलो आगे चलते। देन इसके गाइस बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मैंने अभी बताया था ना, सेम। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सब एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया जाएगा। अब एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर ये बताने का टाइम नहीं है, मेरे को तो लग रहा है कि मैं आपको बता दूं, पर भाई अभी 11th के लिए छोड़ दो, क्योंकि अगर टाइम नहीं है अपने पास बस ये कि फटाफट कैसे भी आपके दिमाग में फिट हो जाए। देन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक, देयर, यहां एटॉमिक ये गलत लिखा हुआ है, यहां एटॉमिक, देयर एटॉमिक, यहां आ जाएगा एटॉमिक नंबर। ओके, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसके पहले का डेफिनेशन क्या था, एलिमेंट्स को जो अरेंज, जो टेबल में बिठाया जा रहा था, वो कैसे बिठाया जा रहा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। यहां कैसे बिठाया जा रहा है, यहां बिठाया जा रहा है एटॉमिक नंबर के हिसाब से। और कौन से बेसिस तो ही सेम है, उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी देख के, बट उनको बिठाया कैसे जा रहा है, उनको बिठाया जा रहा है एटॉमिक नंबर। देखो यहां तक का डेफिनेशन सेम है, बट आपको आया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ लिखो, तो यही लिखना है, बस इसके आगे क्या लिख देना है, एटॉमिक नंबर। अब चलते थोड़ा टेबल के बारे में समझ लेते हैं। बहुत सिंपल सा गाइस, अगर ये समझ लो, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसके अंदर मैं अगर टोटल ब्लॉक की बात करूं, तो अगर ब्लॉक के रिलेटेड आपको आता है तो आप लिखना है एस ब्लॉक, एक मिनट, एस ब्लॉक, कलर, हाँ, एस ब्लॉक। देन इसके बाद हमारा पी ब्लॉक, ये हमारा डी ब्लॉक, एंड जो बॉटम में रहता है वो हमारा एफ ब्लॉक होता है। ओके, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एंड जो बॉटम में है हमारा एफ ब्लॉक।
एस ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप्स होते हैं? 1 and 2. ओके, एस ब्लॉक कंसिस्ट 1 and 2 ग्रुप, डी ब्लॉक कंसिस्ट 3 to 12 ग्रुप एंड पी ब्लॉक कंसिस्ट 13 to 17 एंड हैलोजेंस ग्रुप 18. बस यही याद कर लो ना, पी ब्लॉक के अंदर कितने ब्लॉक होते हैं? एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस डी पी, एस डी पी, एस डी पी. ओके, एस और पी, एस संदीप, प्रदीप. ओके, एस पी डी जैसे आपको याद रखना है ऐसे रख सकते हो. सो एस में कौन आएगा? फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप. अगर डी ब्लॉक के लिए आए तो 3 to 12 और 3 to 12 को ही गाइस ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं. एंड पी ब्लॉक कहां से कहां? 13 to 17 एंड 18. और जो बॉटम में है उसको क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक. और मैं बताऊं, देखो अगर आपसे पूछते डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट तो आप लिख देना द एलिमेंट विच कंसिस्ट 3 to 12 ग्रुप इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट. इसी को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट. अगर आपसे कोई बोले इनर ट्रांजिशन एलिमेंट तो क्या लिखना? जो ग्रुप प्रेडिक्ट टेबल के बॉटम में होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. मतलब ये एफ ब्लॉक वाला पूरा एलिमेंट क्या होता है? इनर ट्रांजिशन. अब मैं अगर नॉर्मल एलिमेंट कोई पूछता है तो नॉर्मल एलिमेंट कंसिस्ट 1 2. ओके, 1 to 2 यहां देखो लिखा है मैंने 1 to 2 एंड 13 to 17. 13 to 17 ये हमारा क्या होता है? नॉर्मल एलिमेंट. क्या होता है? नॉर्मल एलिमेंट. तो गाइस सबसे पहले ब्लॉक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक सब आपके दिमाग में हो जाने. एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. हो गया, ब्लॉक का हो गया फर्स्ट एंड सेकंड. देन ब्लॉक होने के बाद गाइस आपसे अगर यही कोई पूछता है कि अगर मैं अभी आगे ये भी बताने वाला हूं कि किधर मेटल होता है, किधर नॉन मेटल होता है, किधर मेटालॉइड होता है. अगर आपसे कोई ट्रांजिशन एलिमेंट पूछे तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या लिखोगे? 3 to 12. क्या लिखोगे? 3 to 12. द एलिमेंट विच कंसिस्ट 3 to 12 एलिमेंट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट. एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होगा? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो एलिमेंट बॉटम पे है, मतलब एफ ब्लॉक. एफ ब्लॉक का ही दूसरा नाम इनर ट्रांजिशन भी बोलते हैं. दूसरा नाम इनर ट्रांजिशन भी है. अगर नॉर्मल एलिमेंट पूछे तो ये देखो यहां लिखा है 1 to 2 एंड 13 to 17. मतलब 1 to 2 एंड 13 to 17 ग्रुप इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल एलिमेंट. तो सभी नाम मैंने बता दिया कि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो. अब चलते आगे गाइस. देन इसके बाद पीरियडिक ट्रेंड इन अ मॉडर्न पीरियडिक टेबल. 3 ही है इसके अंदर टॉपिक. पहला हमारा वैलेंसी, दूसरा हमारा एटॉमिक साइज एंड दूसरा हमारा मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर. इसको तो हम इसी को देख के कर देंगे. वैलेंसी देखो भाई, आपको जो पुराना डेफिनेशन भी आता था ना, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी, लूज गेन एंड शेयरिंग प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी. वो भी लिख दो, चलेगा, कोई टेंशन नहीं है. ओके, ये आएगा एग्जाम में, अगर 2-3 मार्क्स के लिए आया तो अब लिख दो. देन एटॉमिक साइज. भाई देखो अभी मेरा ये जो पेटा जो मेरा है, ये सेंटर से अगर मैं मेजर करूं, ये सेंटर से मैं मेजर करूं तो अगर ये जितना बढ़ता जाएगा, सेंटर से जितना बढ़ता जाएगा उतना मेरे पेट का साइज बढ़ता जाएगा. तो वही तो है कि ये किससे इंडिकेट किया जाता है? रेडियस से. अब मान लो ये मैं एल बना देता हूं, एटॉमिक रेडियस. ओके, एटॉमिक साइज इंडिकेटेड बाय एटॉमिक रेडियस. किससे इंडिकेट किया जाता है? एटॉमिक रेडियस से. अब अगर मान लो इसका बोलो, इसका रेडियस इतना सा है और इसका रेडियस इतना सा है, तो कौन सा बड़ा है? आप बोलोगे सर ये बड़ा है. तो यही है ना, एटॉमिक साइज इज इंडिकेटेड बाय इट्स एटॉमिक रेडियस. और डिस्टेंस किसके बीच में कैसे हम इंडिकेट करते हैं? ये होता है हमारा न्यूक्लियस और ये जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है. तो ये हो गया 2 पॉइंट. डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इन आउटरमोस्ट सेल. ये जो आउटरमोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा और यहां ये जो हमारा न्यूक्लियस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या डिसाइड करता है? एटॉमिक साइज. ये लिख सकते हैं, एटॉमिक साइज इज डिसाइडेड बाय कौन? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट सेल. आउटरमोस्ट सेल मतलब जो आउटरमोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो बताएगा. अब मान लो यहां मैं ऐसा बना देता हूं, ये है और इसके बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस छोटा है तो इससे हमें पता चलेगा एटॉमिक साइज क्या छोटा है. बस इतना सही लिखना है मेरे दोस्त, हो गया खत्म. आगे चलते हैं. देन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर. देखो भाई, इसको ही देख लो, इसमें ही तुम्हारी दुनिया बसी पड़ी हुई है और इसमें ही तुमको समझ में आया. देखो इससे हमें पता चल रहा है मेटल कहां है. ये कलर को समझ लो. ये भाई दूसरा कलर ले लेते हैं, कि व्हाइट कलर नहीं चल रहा है ना. मेटल देख लो कहां है, आपको दिख रहा होगा, आप मुझे कमेंट करके मुझे बताना. मेटालॉइड मुझे बताओ कहां दिख रहा है, एंड नॉन मेटल ये मुझे कमेंट करके बताना. मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड. और गाइस मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर में ये लिखना है अलोंग दी, ये जो ऐसा होता है इसको क्या बोलते हैं? हाँ, उसमें एक पॉइंट रह गया, चलो इसी टाइम बता देता हूं. इसके अंदर
वही वाला घिसा पीटा। हॉरिजेंटल जो हमारा वर्टिकल कॉलम होगा, वर्टिकल कॉलम को क्या बोलेंगे? ग्रुप। देयर आर टोटल 18 ग्रुप। कितने ग्रुप है? 18 ग्रुप। एंड जो हमारा हॉरिजेंटल रो है, हॉरिजेंटल रो को क्या बोलेंगे? पीरियड। और टोटल पीरियड कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। कितना है? बस यही तो लिखना है। अगर आ गया टेबल के बारे में तो 7 क्या है हमारे लिए? 7 पीरियड है। 7 हॉरिजेंटल रो, 7 हॉरिजेंटल रो को हम क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। एंड 18 वर्टिकल कॉलम को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। भाई ये इसी का पार्ट है, ये इसी का पार्ट है। ये देखो, ये लालू 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 याद हो गया। तो लालू जो है वो एप ब्लॉक में आते हैं, और ACLR तो ये हो जाएगा हमारा क्या है? किसमें? लालू याद रखो लो, ACLR। देखो भाई इसी का पार्ट है। कि क्या होता है पता है? ये डिस्टर्ब ना हो जाए इसीलिए इसको ऐसा बिठाया जाता है। ओके, तो चलो आगे। और इसके अंदर ये भी आप याद रख लेना कि किसके अंदर कितने एलिमेंट है। फर्स्ट वाले में 2 है, देन इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 फर्स्ट और सेकंड को, इसको शॉर्ट, शॉर्टेस्ट, फिर कंप्लीट, इनकम्प्लीट, ये सभी बोला जाता है। ये सभी ऑलरेडी सब लिखा हुआ है और आपको सभी पता है। शॉर्ट किसको बोला, शॉर्टेस्ट किसको बोला जाता है। फिर इसके बाद इनकम्प्लीट पीरियड, ये लास्ट वाला जो कि इनकम्प्लीट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसमें और सब एलिमेंट ऐड होते हैं। तो गाइस यही सब पॉइंट और एक वीडियो इस पे भेज दूंगा, क्योंकि इस वीडियो को मैं टेबल को बता के बहुत लेंथी नहीं करना चाहता, इसीलिए एक वीडियो और बना के भेज दूंगा इस टेबल के ऊपर स्पेशल। अगर आप बोलोगे कि सर टेबल पे एक स्पेशल वीडियो बना के भेज दो, बना देगा आपका दोस्त, टेंशन नहीं है। देन गाइस ये अब देखो, मेटल, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल, ये सभी चीजें इसमें आप मुझे बताओगे कि मेटल कौन से साइड है, नॉन मेटल। देखो दिख रहा है, कलर दिख रहा है। और ये पॉइंट, ये आपको क्या लिखना है? अलोंग द पीरियड, ये पीरियड के साइड क्या होगा? ये देखो लिखा है डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ओके, फिर इसका है डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड मेटेलिक कैरेक्टर, ये अलोंग द पीरियड है। एंड इसके बाद जब हम नीचे बढ़ेंगे किसकी तरफ? ग्रुप की तरफ, तो ये वाला कंडीशन होने वाला है। तो ये तीनों के तीनों कंडीशन बस इतना ही लिखना है। इतना लिखोगे आपको पूरे का पूरा मार्क्स मिलेगा। मैं वीडियो का लेंथ ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी एक्सप्लेन करने का टाइम, अभी किस तरह से याद करना है उसका टाइम। सो गाइस वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, सपोर्ट एंड प्यार बनाए रखना। जय हिंद दोस्तों।